गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हिंदी में पाठ 17 की बुक एक्सरसाइज, जिसमें सबसे पहले दिए हुए हैं मौखिक प्रश्नोत्तर। मौखिक प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, हरीश अपने पिता के साथ कहाँ जा रहा था? तो इसका उत्तर क्या है? आगरा। फिर दिया हुआ है, हरीश क्यों भयभीत हो गया? हरीश क्यों डर गया था? इंजन की आवाज सुनकर। क्या हुआ था? इंजन की आवाज सुनकर हरीश भयभीत हो गया था। आपको क्या करना है, मौखिक प्रश्नोत्तर के जो उत्तर हैं बहुत शॉर्ट शॉर्ट में देने हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे से आंसर लिखने हैं, जितनी जरूरत हो बस उतना ही है ना। इंजन का निर्माण किसने किया था? इंजन का निर्माण किसने किया था, ये हमें कहानी में पता चल गया था ना। तो आप सभी को क्या लिखना है इसका आंसर? जेम्स वॉट ने। किसने किया था? जेम्स वॉट ने। अब हमें दिया हुआ है लिखित में सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। टिक मार्क लगाना है, राइट टिक मार्क है ना। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन रीड करना है सबसे पहले। जेम्स कहाँ का रहने वाला था? जेम्स कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शंस हैं अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस। तो इसका उत्तर क्या है? इंग्लैंड। क्या है बच्चों? इंग्लैंड। आगे दिया हुआ है, रेलगाड़ी की आवाज कैसी होती है? धड़ धड़, छुक छुक या फिर पुक पुक। इसका उत्तर क्या है? छुक छुक। क्या है इसका आंसर? छुक छुक। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर क्या है? सही ऑप्शन पढ़ेंगे पहले हम। बेयर्ड, हॉकिंग्स या फिर जेम्स वाट। तो इसका उत्तर क्या है? जेम्स वाट है ना। अब दिया हुआ है, किसने कहा, किससे कहा? तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन रीड करना है। जेम्स वॉट कौन था? उसके बारे में मुझे अवश्य बतलाएं। किसने कहा था? हरीश ने अपने पिता से। किससे कहा था? हरीश ने पिता से कहा था। अगला दिया हुआ है, यह आवाज कैसी? ये किसने कहा था? जेम्स ने स्वयं से, है ना, जब भाप के ढक्कन की आवाज आ रही थी। अगला दिया हुआ है, जेम्स तू व्यर्थ इधर उधर अपना समय क्यों नष्ट करता है? जाकर पढ़ता लिखता क्यों नहीं? तो फिर क्या हुआ, ये किसने कहा था? चाची ने जेम्स से। किससे कहा? चाची ने जेम्स से कहा। अब दिया हुआ है, चाची यह देखो भाप में कितनी ताकत है। यह किसने कहा? जेम्स ने। और किससे कहा? चाची से। अगला दिया हुआ है, पिताजी जेम्स वॉट का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये किसने कहा था? हरीश ने पिता से। किससे कहा था? हरीश ने पिता से कहा था। अब हमें दिए हुए हैं शब्द भंडार में का की के को भरकर वाक्य पूरे कीजिए। तो आपको क्या करना है, इससे पहले जो आपको एक्सरसाइज दी हुई है ना, उसको आपको छोड़ देना है, उसको नहीं करना है आपको, है ना। और क्वेश्चन आंसर्स तो आपको कॉपी में कराए जाएंगे। तो आपको बुक वर्क में सिर्फ ये जो अगले पेज वाला वर्क है, एक पेज को आपको स्किप करना है, छोड़ देना है, और जो अगला पेज है उसको आपको ओपन करना है और फिर ये फिल करने हैं। तो क्या करना है आपको, का की के और को भरकर वाक्य पूरे करना है ना। तो जो इसमें पहला हमारा खाली स्थान है वाक्य पूरे करने के लिए, बच्चे रेलगाड़ी डैश देख रहे थे। तो बच्चे रेलगाड़ी को देख रहे थे। अगला दिया हुआ है, इंग्लैंड डैश एक शहर में एक गरीब बालक रहता था। तो क्या आएगा? इंग्लैंड के एक शहर में एक गरीब बालक रहता था। अगला दिया हुआ है, उसी समय जेम्स की चाची रसोई में आई और जेम्स डैश चूल्हे के पास बैठा देखकर डांटा। है ना। तो इसमें क्या आएगा? के। जेम्स के चूल्हे के, जेम्स को आएगा यहाँ पर, है ना। आप इसको ठीक कर लीजिएगा, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है। आपको करना है, उसी समय जेम्स की चाची रसोई में, और जेम्स को आएगा यहाँ पर ना, जेम्स को चूल्हे के पास बैठा देखकर डांटा। इसको आपको को लिखना है, के नहीं लिखना है। आगे दिया हुआ है, उसी दिन डैश इंजन का जन्मदिन मनाना चाहिए। तो उसी दिन को इस इंजन का जन्मदिन मनाना चाहिए। अगला दिया हुआ है, इंजन बन जाने पर यात्रा डैश तमाम परेशानियां कम होने लगी। तो क्या आएगा? यात्रा की तमाम परेशानियां कम होने लगी। अब क्या करना है आपको, सही जगह पर ऋषि की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करना है। जैसे
दष्टि का क्या बन गया यहाँ पे? दृष्टि। ऐसे ही षष्ठी से बन जाएगा सृष्टि, दस्य से दृश्य, गह से ग्रह, कपा से कृपा, वक्ष से वृक्ष, कृष्ण से कृष्ण। आपको करना है इसको मात्रा को सही स्थान पर लगा करके